यूं तो रोम के इतिहास में बहुत बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन द ग्रेट का दर्जा हर किसी को नहीं मिला। पोम्पे उन चुनिंदा लोगों में से एक था जिन्हें यह दर्जा दिया गया। पोम्पे को यह टाइटल जंग के मैदान में अपनी होशियारी और बहादुरी दिखाने के कारण मिला था। कहते हैं कि रोम की धरती पर पोम्पे जैसा शायद ही कोई और आया हो। जिन जगहों पर रोम के कदम नहीं पहुंचते थे, उन जगह पर पोम्पे ने जीत दिलाई थी। पोम्पे को जंग का बादशाह माना जाता था। तो आइए जानते हैं पोम्पे से जुड़े कुछ मज़ेदार पहलुओं के बारे में। पोम्पे वैसे तो इटालियन मूल का था, लेकिन उसके पिता रोमन सेना में थे। बचपन से ही पिता को सेना में देखते हुए पोम्पे बड़ा हुआ था। वैसे भी रोम में सेना में भर्ती होना एक तरह का रिवाज था। हर कोई रोम की विश्व प्रसिद्ध सेना का हिस्सा बनना चाहता था। आमतौर पर सेना में नौजवान पूरी तरह बड़े होने पर ही आते हैं, लेकिन पोम्पे ने इतना इंतजार नहीं किया। माना जाता है कि वह महज 17 साल का ही हुआ था कि उसने सेना में जाने की ठान ली। कहते हैं कि उस समय इटली रोम के कब्जे में था। रोमन इटली पर अपना हक जताता था। इस बात से तंग आकर पूरे इटली ने रोम के राज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। धीरे धीरे इसने जंग का रूप ले लिया। पोम्पे इस जंग का हिस्सा बना। उसने अपनी बहादुरी और समझदारी से सभी को प्रभावित किया। रोमन को इटली पर मिली जीत के लिए उसका बड़ा योगदान था। जंग के बाद पोम्पे का रुतबा बढ़ गया। उसकी एक अलग पहचान बन गई थी। लोग उसका नाम अदब से लेने लगे थे। यही वह समय था जब वह पोम्पे से पोम्पे द ग्रेट बनने की ओर आगे अपना कदम बढ़ा चुका था। उस दौर में रोमन साम्राज्य में एक खास किस्म का चलन था। इसके हिसाब से रोमन सेना किसी भी युद्ध को जीतने के बाद जश्न मनाती थी। इसमें रोमन सेनापति और उसकी सेना मुख्य रूप से भाग लेते थे। पोम्पे ने अपनी पहली जंग से ही राजा सुला का दिल जीत लिया था। वह पोम्पे की समझदारी और बहादुरी का कायल हो गया था। पोम्पे और राजा के बीच बढ़ती नज़दीकी से कई लोग खफा होने लगे थे। वह नहीं चाहते थे कि पोम्पे जैसा कोई बच्चा इनाम का हकदार बने। हालांकि पोम्पे कहने के लिए एक बच्चा जरूर था, लेकिन उसमें काबिलियत किसी वजह शख्स से कम नहीं थी। शायद इसीलिए वह राजा सुला का खास बन गया था। राजा ने उसे जहाँ भी भेजा वह वहाँ से जीत कर ही आया। इन सब से सुला अपने सेनापति पोम्पे से बहुत ही खुश था। पोम्पे इनाम का हकदार था। उसको इनाम देने की बात की गई। सुला ने पोम्पे को मैग्नस यानी द ग्रेट का दर्जा दिया। यह दर्जा बहुत ही कम लोगों को नसीब होता था। पोम्पे उन खुश नसीब लोगों में से एक था। पोम्पे की इस सफलता ने उसे रातों रात महान बना दिया। कहते हैं कि उस समय में समुद्री लुटेरे रोम के समुद्री तटों पर अपना राज जमा रहे थे। वह धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे थे। समुद्र ही रोमन लोगों के व्यापार का एक जरिया था। उन्हें डर था कि कहीं उन लुटेरों की वजह से कोई बड़ी परेशानी सामने न आ जाए। लुटेरों की दिक्कत को ख़त्म करने का जिम्मा पोम्पे को दिया गया था। पोम्पे ने इस जगह भी अपनी बहादुरी और समझदारी का परचम लहरा ही दिया। समुद्री लुटेरे को हराने के बाद पोम्पे ने उनका ख्याल रखा। कहते हैं कि पोम्पे ने समुद्री लुटेरे को हराने के बाद एक नई जिंदगी जीने में उनकी सहायता की। उसने उन्हें कॉलोनी वासियों की तरह रहना सिखाया। उसने उन्हें बताया कि खाना बदोश ज़िंदगी से बाहर कैसे आया जाए। पोम्पे ने उन्हें जीने के नए नए तरीके बताए और उनका एक अलग संसार बसाया। कहते हैं कि उस समय पोम्पे का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वह था जूलियस सीजर। दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसके और सीजर के बीच जंग छिड़ गई थी। चूँकि दोनों ही जंग में माहिर थे, इसलिए पहले से कह पाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। दोनों ने एक दूसरे को कड़ी चुनौती दी थी। सीजर का ग्रीस पर ज़्यादा दबदबा था, इसलिए उसके पास ताकत थोड़ी ज़्यादा थी। आखिर में सीजर पोम्पे से जंग में जीत गया।
दुश्मन के हाथ आने से बचने के लिए पोम्पे अपने दोस्त के पास मिस्र चला गया। मिस्र के राजा ने पोम्पे को मिस्र आने की अनुमति दी हुई थी। उसे इजाज़त थी कि वह मिस्र आकर अपना जीवन बिता सकता था। वह राजा के बुलावे पर वहां पहुंच तो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसके इतने नज़दीक थी। मिस्र के राजा के इशारे पर पोम्पे को मार दिया गया। पोम्पे के समय में यूँ तो जूलियस सीजर भी था, लेकिन आज भी पोम्पे का नाम उससे बड़ा माना जाता है। पोम्पे ने अपनी मेहनत से वह नाम कमाया था। वह किसी भी कीमत पर उसे डूबने नहीं देना चाहता था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुल मिलाकर देखें तो पोम्पे रोम इतिहास का एक बहुत ही अहम पहलू था, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे पोम्पे द ग्रेट की स्टोरी, जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।